I, Namrata, Botany Department from Graduate School College for Women. Today my topic is Development of Monocot Embryo for UG Semester 3 Honours G and DSc. Today we will study about the post-fertilization change. After fertilization क्या होता है कि मेल गैमीट एग न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ करके जाइगोट बनाता है और इस जाइगोट का माइटोटिक डिवीज़न होता है। यहाँ जो भी हम लोग पढ़ेंगे, जिस तरह डाइकॉट में हमने एनाट्रोपस ओव्यूल के बारे में पढ़ा था, माइक्रोपाइलर नीचे है, चाइलोजोल ऊपर है, उसी तरह यहाँ पर भी हम लोग डिवीज़न देखेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो पहला फॉर्मेशन हुआ जाइगोट का, अब ये माइटोटिकली डिवाइड होगा और डिवाइड होने के बाद 2 सेल स्ट्रक्चर बनाएगा। अब इसका बेसल सेल जो है वो डिवीज़न में नहीं जाएगा और टर्मिनल सेल फिर ट्रांसवर्स डिवाइड हो जाएगा और अगेन 2 सेल स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो है जाइगोट, ये 3 सेल्ड स्ट्रक्चर बन गया। क्लियर? डाइकॉट में हमने क्या देखा था कि वहाँ केवल 2 ही सेल्ड स्ट्रक्चर बनता है, यहाँ पर हमने देखा 3 सेल्ड स्ट्रक्चर बना। तो लास्ट वन इज बेसल सेल, upper one is terminal cell and in between terminal and basal cell is the middle cell. तो बेसल सेल जो नीचे का सेल है वो फिर डिवीज़न में नहीं जाएगा। जिस तरह से डाइकॉट में वो डिवीज़न में जाके सस्पेंसर बनाता था, यहाँ ये डिवीज़न में नहीं जाएगा और ये अपने साइज़ को बढ़ाएगा। इस टाइप से इसका साइज़ इतना बड़ा हो जाएगा और नरिशमेंट का काम करेगा। और मिडिल सेल जो है वो रिपीटेड डिवीज़न में जाएगा और मोस्ट पार्ट जो है वो मोनोकॉट एम्ब्रियो का मिडिल सेल फॉर्म करेगा। जैसे प्लूमिल बनाएगा, रेडिकल बनाएगा, एपिकॉटिल, हाइपोकॉटिल बनाएगा और कुछ सस्पेंसर के सेल्स भी बनाएगा। ये सारा काम मिडिल सेल करेगा और टर्मिनल जो सेल है वो केवल कॉटिलेडन फॉर्म करेगा। तो ये मोनोकॉट की हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक ही कॉटिलेडन की हम लोग बात करेंगे। इस डायग्राम में देखिए कि बेसल सेल इस तरह का है और मिडिल सेल अब कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह के सेल में, स्ट्रक्चर को बना देगा। थोड़े से यहाँ पर नीचे में कुछ सस्पेंसर सेल आ जाएंगे यहाँ पर। क्लियर? अब इसका जो लोअर पार्ट है वो रेडिकल बनाएगा और सीथ से कवर हो जाएगा, जिसको बोलेंगे कॉलियोराइजा। अपर पार्ट प्लूमिल बनाएगा और वो सीथ से कवर हो जाएगा, उसको बोलेंगे कॉलियोप्टाइल। क्लियर? एंड इन बिटवीन कॉलियोप्टाइल एंड कॉलियोराइजा देयर इज एपिकॉटिल, मीन्स बिलो कॉलियोप्टाइल इज एपिकॉटिल एंड देन हाइपोकॉटिल। इतने पोर्शन हो गए। अब जो सिंगल जो टर्मिनल सेल है वो बनाएगा हमारा कॉटिलेडन एंड दैट कॉटिलेडन विल बी सिंगल। एक ही कॉटिलेडन बनाएगा मोनोकॉट में और जिसको बाद में वो सिल्ड शेप्ड स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसको हम लोग स्क्वेटुलम बोलेंगे। अब इस तरह से जब डिवीज़न इसका होने लगा तो जो मिडिल सेल है वो रिपीटेड डिवीज़न में जाते जाएगा और बेसल सेल जो है वो डिजेनरेट कर जाएगा। अब जब मिडिल सेल जब रिपीटेड डिवीज़न में जाएगा तो ये जो रेडिकल वाला जो पोर्शन है और उसका जो कवरिंग था, जो कॉलियोराइजा बना है, दोनों के बीच में रूट कैप का डेवलपमेंट होगा और ऊपर में जो प्लूमिल था उसके ऊपर जो सीथ कवरिंग था कॉलियोप्टाइल का, दोनों के बीच में लिप प्राइमोर्डिया, मीन्स ये पोर्शन हो गया एपिकॉटिल और दिस पोर्शन इज कॉल्ड हाइपोकॉटिल। एंड टर्मिनल पोर्शन विच कन्वर्ट्स इनटू अ सिल्ड शेप्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्क्वेटुलम, लाइक दिस। तो जो सिल्ड शेप्ड स्ट्रक्चर बन रहा है सिंगल कॉटिलेडन का, तो इस स्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के कारण ये जो प्लूमिल है, ये वाला पोर्शन जो है, प्लूमिल का पोर्शन जो है वो लेटरल साइड में उसको कर देता है, जिसके कारण क्या होता है कि इसका जो बार बार डिवीज़न हो रहा तो
प्ल्यूमिल जो है वो किनारे की ओर आ जाता है, लेटरल साइड में उसका डेवलपमेंट होने लगता है और बाद में वो एक डिप्रेशन की तरह दिखता है लेटरल पोजीशन में, एम्ब्रियो के लेटरल पोजीशन में वो एक डिप्रेशन की तरह यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से पूरा पार्ट्स का डेवलपमेंट हो गया है। कॉलियोराइजा, रूट कैप, रेडिकल, यहाँ पर देखिए कॉलिप्टाइल, लिप प्रोमोडिया, प्ल्यूमिल, ये पूरा एम्ब्रियोनल एक्सिस हो गया और ये हो गया स्क्वेटुलम जो सिंगल कॉटिलेडन है। यहाँ पर एक इपीब्लास्ट बनेगा जो एक कॉटिलेडन यहाँ हो गया जो दूसरे कॉटिलेडन का डेवलपमेंट को दिखाता है, रूडिमेंट ऑफ कॉटिलेडन। तो ये जो स्ट्रक्चर हमने देखा ये ग्रास में है। अब दूसरा स्ट्रक्चर हम लोग मेज में भी देख लेते हैं कि मेज का जो एंडोस्पर्म है वो कन्वर्ट हो गया दो पार्ट में, एक एल्यूरोन जो प्रोटीनेशियस लेयर बनाया और दूसरा बनाया स्टार्ची एंडोस्पर्म। जब और यहाँ पर जो कॉटिलेडन जो है वो एम्ब्रियो का देखिए डेवलपमेंट एकदम किनारे में हो गया है। ये जो एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट हुआ यहाँ पर आपका मिल जाएगा कॉलियोराइजा, ऊपर में मिल जाएगा कॉलिप्टाइल और ये कॉटिलेडन जो है वो पेपर के लाइक का स्ट्रक्चर रह जाएगा, एकदम पतला सा पेपर की तरह का स्ट्रक्चर रह जाएगा। और जितना भी जो यहाँ पर एंडोस्पर्म जो है वो डाइजेस्ट होने लगे हैं। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये उठता है कि क्या इस कॉटिलेडन का फिर इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि कॉटिलेडन में न्यूट्रिशन रहता है और वो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देता है, न्यूट्रिशनेसिस मटेरियल उसमें रहता है और यहाँ पर तो कॉटिलेडन पेपरी स्ट्रक्चर में आ गया, तो जिसके कारण कि उसको न्यूट्रिशन फिर कहाँ से मिल रहा है। तो जो स्टार्ची जो एंडोस्पर्म है वो उस जो डाइजेस्ट मटेरियल्स को वो इस कॉटिलेडन के थ्रू एम्ब्रियो में सप्लाई करता है, थ्रू दिस कॉटिलेडन। कॉटिलेडन का यहाँ इम्पोर्टेंस ये है कि स्टार्ची मटेरियल एंडोस्पर्म का जो डाइजेस्टेड मटेरियल्स हैं उसको वो एम्ब्रियो में सप्लाई करना। क्लियर? तो इस तरह से हमने देख लिया कि किस तरह से मोनोकॉट में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है। अब हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो एंड डाइकॉट एम्ब्रियो। तो फर्स्ट डिफरेंस हम लोग यहीं पर देख लिए हैं कि क्या डिफरेंस था कि मोनोकॉट में 3 सेल्ड स्ट्रक्चर था, डाइकॉट में क्या था, रिकॉल कीजिए, डाइकॉट में 2 सेल स्ट्रक्चर बना था और बेसल सेल वहाँ पर सस्पेंसर बनाया था और जो टर्मिनल सेल था और सारे पार्ट्स को बना रहा था। लेकिन यहाँ पर देखिए बेसल सेल कुछ भी काम नहीं करेगा और लास्ट में जाकर डिजेनरेट हो जाएगा और यहाँ पर जो है टर्मिनल सेल वही डिवाइड होके मोस्टली पोर्शन को बनाएगा, मिडिल जो सेल है वो मोस्ट पोर्शन को बनाएगा, टर्मिनल सेल जो है कॉटिलेडन को बनाएगा। इस तरह हमने देखा कि ये एक डिफरेंस था। दूसरा डिफरेंस हम देख रहे हैं कि मोनोकॉट में एक कॉटिलेडन है, डाइकॉट में 2 कॉटिलेडन है। क्लियर? मोनोकॉट में जो रेडिकल है और प्ल्यूमल है एक कवरिंग द्वारा है। रेडिकल का कवरिंग है कॉलियोराइजा और प्ल्यूमल का कवरिंग है कॉलियोप्लाइड, जो हमने डाइकॉट में नहीं देखा था। तो एक न्यू टर्म हम लोग को यहाँ मिला है। नेक्स्ट जो है इसका जो प्ल्यूमल जो है हमने क्या देखा था कि यहाँ बीच में पोर्शन में प्ल्यूमल है, इस टाइप का स्ट्रक्चर था डाइकॉट में और यहाँ प्ल्यूमल का इन बिटवीन 2 cotyledon there is a pleumal development, but in case of monocot there is a pleumal development will in the lateral side। ये बाद में lateral side की तरह चल जाएगा, इसका जो बार बार डिवीज़न हो रहा है जिसके कारण वो घसकते हुए lateral side में आ जाएगा और बाद में वो एक स्कार्स की तरह बाद में वो दिखेगा। तो इस तरह से कुछ डिफरेंस हमने देख लिए कि जो मोनोकॉट और डाइकॉट एम्ब्रियो में था। अब नेक्स्ट इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि जो जाइगोट का जो डेवलपमेंट हो रहा है, तो डाइकॉट में क्या हो रहा है, सस्पेंसर सेल 2 सेल में बना, एक एम्ब्रियोनल सेल बना, एक सस्पेंसर सेल बना। तो एम्ब्रियोनल सेल प्रो एम्ब्रियो बनाया, एम्ब्रियो बनाया, कॉटिलेडन बनाया और प्ल्यूमल रेडिकल बना दिया। सस्पेंसर सेल होस्टीरिया, सस्पेंसर, हाइपोफाइसिस जो रेडिकल प्लस रूट कैप बनाया।
लेकिन जाइगोट में हम मोनोकॉट के जाइगोट का डेवलपमेंट हम लोग कैसे देख रहे हैं कि वो 3 सेल्ड स्ट्रक्चर बना और टर्मिनल सेल ट्रांसवर्स डिवाइड हुआ, जबकि मोनोकॉट डाइकॉट में टर्मिनल सेल लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड हो रहा और मोनोकॉट में टर्मिनल सेल ट्रांसवर्स डिवाइड हो रहा। उसके बाद मोस्ट पार्ट मिडिल सेल ही बना रहा है और टर्मिनल जो सेल है वो टॉप मोस्ट जो सेल है वो क्या बना रहा है, केवल कॉटिलेडन बना रहा है और प्ल्यूमल का कुछ पोर्शन बना रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है। तो आज हमने मोनोकॉट एम्ब्रियो के बारे में पढ़ा। फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग फिर मिलेंगे।